एक गांव में बहुत गर्मी पड़ रही थी। एक प्यासा कौआ इधर उधर पानी ढूंढ रहा था। उड़ते उड़ते उसे एक बगीचे में घड़ा दिखाई दिया। कौआ बहुत खुश हुआ और घड़े के पास गया। उसने देखा कि घड़े में थोड़ा सा पानी है, लेकिन उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौआ उदास नहीं हुआ। उसने चारों ओर देखा और उसे छोटे छोटे कंकड़ दिखाई दिए। कौए ने एक एक करके कंकड़ घड़े में डालने शुरू किए। थोड़ी देर बाद पानी ऊपर आ गया। अब कौआ आराम से पानी पी सका। उसकी प्यास बुझ गई और वह खुश होकर उड़ गया। सीख, बुद्धि से बड़ी समस्या का हल निकल सकता है। हरे भरे जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक धीमा लेकिन समझदार कछुआ रहता था। लोमड़ी हमेशा अपनी चालाकी पर घमंड करती थी। वह सबको बेवकूफ समझती थी। कछुआ चुपचाप अपना काम करता और किसी से झगड़ा नहीं करता। एक दिन जंगल में तेज बारिश होने लगी। नदी में बाढ़ आ गई। छोटे जानवर डर गए और फंस गए। लोमड़ी घबरा गई। उसे रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी कछुआ बोला, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह ले चलूंगा। लोमड़ी को अपनी गलती समझ आ गई। कछुए ने सब जानवरों को धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। लोमड़ी ने कछुए से माफी मांगी और बोली, आज मुझे समझ आ गया कि सच्ची समझदारी घमंड में नहीं, मदद में होती है। घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह छोटे जानवरों को कमजोर समझता था। एक दिन शेर सो रहा था। तभी एक नन्हा चूहा उसके ऊपर चढ़ गया। शेर गुस्से में उठा और चूहे को पकड़ लिया। चूहा डरते हुए बोला, महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, कभी ना कभी मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर हंस पड़ा। फिर भी उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। आवाज सुनकर वही नन्हा चूहा आया। चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल कुतर दिया। शेर आजाद हो गया। शेर को अपनी गलती समझ आ गई। उसने चूहे को धन्यवाद कहा। सीख, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हरे भरे जंगल में चीकू नाम का एक छोटा हिरण रहता था। चीकू बहुत समझदार और दयालु था। जंगल के सभी जानवर उसके दोस्त थे। एक दिन जंगल में भयानक आग लग गई। सभी जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। चीकू ने शांति से चारों ओर देखा और बोला, डरो मत, सब मेरे पीछे आओ। चीकू सबको जंगल की नदी की ओर ले गया। नदी के पास पहुंचते ही आग रुक गई और सभी जानवर सुरक्षित हो गए। तभी जंगल का शेर राजा आया और बोला, चीकू, आज तुमने अपनी समझदारी से सबकी जान बचाई। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। चीकू मुस्कुराया और बोला, अगर हम मिलकर काम करें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। सीख, मॉरल, बुद्धि और एकता से हर समस्या हल हो सकती है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। वह रोज मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी माँ का पेट पालता था। उनके पास ज्यादा सामान नहीं था, बस एक पुराना मिट्टी का मटका था। एक दिन मोहन जंगल से लकड़ियां ला रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बहुत प्यासा था। मोहन ने बिना सोचे समझे अपने मटके का सारा पानी साधु को पिला दिया। साधु खुश होकर बोला, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। ये मटका रख लो, ये जादुई है। जब तुम कहोगे, मटका, मुझे भोजन दे दो, तो ये तुम्हें भरपूर खाना देगा। मोहन खुश होकर मटका घर ले आया। शाम को उसने जैसे ही कहा, मटका, हमें भोजन दे दो, तुरंत मटके से स्वादिष्ट खाना निकल आया। मोहन और उसकी माँ बहुत खुश हुए। धीरे धीरे गांव वालों को इस जादुई मटके के बारे में पता चल गया। गांव का एक लालची सेठ यहाँ देखकर जल गया। उसने चाल से मटका चुरा लिया। सेठ ने मटके से खाने की इच्छा की, लेकिन लालच में वह बोलता गया, मटका और दे, और दे। मटका बिना रुके खाना निकालता रहा। पूरा घर खाने से भर गया और सेठ घबरा गया। डर के मारे सेठ मोहन के पास आया और मटका वापस कर दिया। मोहन ने जादुई शब्द बोलकर मटका बंद किया। मोहन ने मटके का उपयोग गरीबों को खाना खिलाने में किया। गांव में कभी कोई भूखा नहीं सोया। सीख, ईमानदारी और दया का फल हमेशा अच्छा होता है।
और लालच हमेशा मुसीबत